सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, आज हम अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति की लाइव कक्षा संख्या 236 को पढ़ने जा रहे हैं। 236 को। मित्रों, मैं बीच बीच में आप सभी को बार बार निवेदन करता रहता हूं कि जो भी महानुभाव इस संपूर्ण सीरीज को पढ़ना चाहते हैं उनके लिए पुस्तकें आवश्यक है। बिना पुस्तक के आप इस सीरीज को ठीक प्रकार से नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। यदि आप इस सीरीज को देख रहे हैं, अपना समय लगा रहे हैं, तो आप इन पुस्तकों को अवश्य मंगा लीजिएगा। तो आपके समय का अच्छा सदुपयोग हो जाएगा, आपको चीजें अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएंगी। इन पुस्तकों को मंगाने के लिए हमने एक व्यवस्था बना दी है, क्योंकि ये हमारा पब्लिकेशन नहीं है। हम अपने पाठकों को उपलब्ध कराने के लिए अपने पास मंगा करके रखते हैं, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए पाठक हमारे से ही मांगते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया गया है, devvani.sanskritam.com। उस पर जाकर के आप आराम से ऑर्डर कर सकते और अपने घर पर ही बैठे बैठे मंगा सकते। तो पुस्तकों को अवश्य मंगा लीजिएगा, मेरा आपसे ऐसा ही निवेदन है। पुस्तकें आपके पास में होनी ही चाहिए। चलिएगा, अब ये कक्षा हमने गत कक्षा में आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे, ये ध्यान दीजिएगा। देववाणी संस्कृतम, ई गुरुकुलम, हरिद्वारम के ये सारे सोशल गुरुकुल से, ठीक है। ये वेबसाइट है पुस्तक के लिए, devvani.sanskritam.com। यहाँ पर हम आपको हजारों संस्कृत की पुस्तकों को उपलब्ध करा रहे हैं ऑनलाइन। devvanisanskritam.com। ये आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, वहां मिल जाएगा। ये फेसबुक समूह है, ये टेलीग्राम चैनल है, आप इस पर जुड़ जाइएगा। ये कुटुंब ऐप है, ये ट्विटर है, ये आपका इंस्टाग्राम है, ये कू ऐप है, ये लिंक्डइन है। इन सभी पर आप जुड़ जाइएगा। सभी पर हम संस्कृत सिखाने की सामग्री को शेयर करते हैं। चलिएगा, हमारा लक्ष्य यही है मित्रों कि 1 करोड़ लोगों तक संस्कृत भाषा उनके घर पर ही बैठे बैठे निःशुल्क लोग पढ़ सके। गत कक्षा में मित्रों मैंने आपको ये सूत्र पढ़ाया था, अणाव कर्म का चित्तवत कर्तृकात्। ये पढ़ाया था एक। दूसरा पढ़ाया था आपको न पादम्यांग यमांग यसपरे मोह रुचि नृत्य वद वसह। ये सूत्र पढ़ाया था। और तीसरा सूत्र पढ़ाया था मैंने आपको वाक्यशः। ये 3 सूत्र गत कक्षा में मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है। कोई भी आपको शंका होती है, शनिवार को आप भेजिएगा किसी पेपर पर, ब्लैंक पेपर पर लिख करके स्पष्ट साफ साफ मैं व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा 8 बजे से 5 बजे 4 बजे के बीच में, ठीक है। चलिएगा, हम कोशिश पूरी करते हैं कि आपकी शंकाओं का समाधान हम ही पहले करते चले, फिर भी शंका हो सकती है। आइएगा, आप सूत्र है हमारा 91वां सूत्र, द्युद्भ्यो लुंगी। द्युद्भ्यो लुंगी 1391। द्युद्भ्यः पंचमी विभक्ति बहुवचनांतम, लुंगी सप्तमी विभक्ति एकवचनांतम। 2 ही पद है इसमें, ठीक है। समास इसमें है नहीं, समास है ही नहीं इसमें। अनुवृत्ति इसमें ऊपर से आ रही है मित्रों, वा की अनुवृत्ति आ रही है ऊपर वाले सूत्र से, और पीछे से परस्मयी पदम चल रहा है। शेषात् कर्तरी परस्मयी पदम से परस्मयी पद चल रहा है। चलिएगा, अर्थः द्योतदीप्तौ
इत्यारभ्य कृपु पर्यंतेभ्यो धातुभ्यो लुङि वा परस्मै पदम भावति। कहते हैं कि यहाँ द्युत का अर्थ है द्युतादि गण में पठित धातुएं। द्युत केवल अकेला नहीं है। ये बात कहां से आती है? ये बहुवचन यहाँ पढ़ने से आती है। महर्षि पाणिनि ने यहाँ पर यदि द्युत धातु को ही लेते तो एक पढ़ते एक वचन, परंतु यहाँ बहुवचन पढ़ा है तो इससे वो ये बताना चाह रहे हैं कि द्युतादि गणस्थ धातुएं। तो द्युतादि गण में अभी आपको दिखाऊंगा धातु पाठ के अंदर। तो द्युतादि माने द्युत दीप्तौ से लेकर के कृपु पर्यंत तक जो भी धातुएं हैं, कहते हैं यदि लुंग प्रत्यय परे है, लुंग लकार में विकल्प करके परस्मयी पद होता है। क्या विकल्प करके परस्मयी पद होता है? ये क्या है? ये आत्मनेपदी धातु है। ध्यान दीजिए, ये क्या है? वास्तव में आत्मनेपदी धातु है। ये अनुदात्त धातु है। तो अनुदात्त होने से क्या? अनुदात्त आत्मनेपदम से आत्मनेपद प्राप्त था। तो क्या है? लुंग लकार में केवल किसमें? लुंग लकार में इसको विकल्प कर दिया कि बेशक ये अनुदात्त बनी रहे तो भी लुंग लकार में तो अनुदात्त आत्मनेपद भी रूप इनका बनेगा और परस्मयी पद भी बनेगा। दो रूप बनेंगे लुंग लकार में इनके। चलिएगा, यहां गुरुजी ने लिख भी दिया है, द्युतादि धातुओं से लुंग को विकल्प करके परस्मयी पद होता है। द्युतभ्या में बहुवचन निर्देश करने से द्युतादि धातुओं का द्युत से लेकर कृपु धातु पर्यंत का ग्रहण हो जाता है। चलिए धातु पाठ में दिखा देता हूं आपको, तो सरलता हो जाएगी आपको थोड़ी सी। ये देखिएगा, ये भ्वादिगण के अंदर ये द्युतादयः कृपु पर्यंता है। यहां से धातु चालू है। धातु सूत्र है 493। ठीक है, द्युत दीप्तम यहां से लेकर के ये सारी धातुएं हैं। ठीक है, कहां तक? यहां तक। कृपु सामर्थ्य यहां तक ये सारी धातुएं थी। ये क्या है? द्युतादि धातुएं हैं। ये सारी क्या है? देखिएगा, अनुदात्त लिखा हुआ है, मैंने बताया था आपको। कैसी है? अनुदात्त है। अनुदात्त होने से क्या? अनुदात्त आत्मनेपदम से आत्मनेपद प्राप्त था, तो विकल्प करके लुंग लकार में परस्मयी पद कर दिया। आइएगा, ये धातु आपको समझ में आ गई। अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण दिए इन्होंने यहां पर, सभी उदाहरण नहीं देंगे, थोड़े से दिखाएंगे उदाहरण। व्युद्युतत्, व्युद्योतिष्ठ, ठीक है, और आलुठत, आलोठिष्ट। ठीक है, ये हो गया आपका परस्मयी पद का, ये आत्मनेपद पद का, ये परस्मयी पद का, ये आत्मनेपद पद का। सिद्धि पीछे परिशिष्ट में दी है, अभी मैं आपको कराता हूं। ठीक है, आइएगा, पहले हम इसको देखते हैं। व्यद्युतत् और व्यद्योतिष्ठ। चलिए परिशिष्ट में आ जाइएगा अपने में। यहां पर है द्युद्भ्यो लुंगी, तो ये लीजिएगा। व्युद्युतत् का अर्थ विशेष रूप से प्रकाशित हुआ। पूर्वक का द्युत दीप्त धातु है, और पूर्वत क्या है? अचैषित। तो आपने सिद्धि कर ली है, लुंग लकार की कई सारी सिद्धियां करा दी है। सबसे पहले सूत्र में कराया था अचैषित, उसके समान सभी सूत्र लग करके क्या आ जाएगा? लुंग लकार आ जाएगा। ठीक है, अचैषित का मैं दिखा देता हूं। ये अचैषित आप अपनी पुस्तक में देखेंगे तो 566 नंबर पेज पर था अचैषित। सारे सूत्र लग जाएंगे। ये देखिएगा, लुंग सूत्र से भूवादयो धातवा धातो हो भूते, भूते भूतकाल में लुंग प्रत्यय हो गया, प्रत्यय परश से लुंग प्रत्यय हो गया। ये सारे इसमें सहयोग लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, लुंग प्रत्यय हुआ तो क्या हुआ? ये आ गया लुंग, वी उपसर्ग, वी द्युत और लुंग है ये। अब यहां पर क्या? चिली लुंगी,
वहां देख लीजिएगा। अच्छा, इसे चिली लुंगी से लुंग के पर चिली प्रत्यय हो गया। ठीक है, चिली प्रत्यय हो गया। देखिए यहां पर भी आया है ये चिली, चिली लुंगी लुंग के पर रहते चिली प्रत्यय हो गया। अब चिली प्रत्यय को क्या होता है, चिली को सिचो होता है, प्राय करके सिच आदेश हो जाता है, परंतु यहां पर सिच का अपवाद सूत्र है। ठीक है, यहां सिच नहीं करना है, यहां क्या करना है ध्यान दीजिएगा। यहां पर चिली आ गया, अब प्रकृत सूत्र से यहां लुंग के स्थान में लकार आएगा, पूर्व सारे ला कर्मणी चवावे चाकर्म के व्याधि सूत्र लगेंगे, और इस सूत्र से द्युद्भ्यो लुंगी से क्या हो जाएगा, लुंग लकार में परस्मयी पद के प्रत्यय आएंगे विकल्प करके, और परस्मयी पद का प्रत्यय जब आएगा तो तिप आ गया ये। ठीक है, अब ये चिली है तो वी हो गया वी, और ये अट आगम हो जाएगा, अट कुप्पंग नुंग विवाहे पी नहीं लुंग लंग रिंग शोडुदात्त। ठीक है, उससे अटागम होगा, लुंग लंग रिंग शोडुदात्त से अटागम हो गया, आदिम तो टकटू से आदिम हो गया। अब यहाँ चिली को सिच प्राप्त था तो उसका अपवाद सूत्र है उषाद द्युतादिता परस्मयी पदेशु। यहाँ देखिए ये तो प्रकृत सूत्र घट गया आपका, परस्मयी पद विकल्प से कर दिया, तिप आ गया। अब क्या है, ये सूत्र कहता है कि पुषादि गण में पठित धातु और द्वितादि धातु और लृदित धातुओं से परस्मयी पद पर लुंग लकार के प्रत्यय में परस्मयी पद प्रत्यय वाला जो लुंग लकार उसके प्रत्यय चिली को सिच नहीं होता है, क्या होता है अंग होता है। क्या होता है, चिली को अंग होता है। ठीक है, तो पुषादि द्वितादि लृदिता परस्मयी पदेशु से चिली को क्या हो गया, अंग हो गया, न की संज्ञा होगी, अब बचेगा। ठीक है, आइएगा अब यहां पर अंग, ये देखिएगा यहां पर ऐसा कर लीजिएगा आप, क्या स्थिति हुई, वी टकीत संज्ञा आ द्यो ता। ठीक है, यहां पर ये एक्स्ट्रा लिख गया है, ये ऐसा होगा, ये इतना ज्यादा लिख गया, द्युत और चिली को अंग का आ और तिप। ठीक है, अब ये जो अंग है ये क्या आर्धातुकम शेष से आर्धातुक संज्ञक है, तो इसको क्या है पुगंत लघु पदस्य से गुण प्राप्त हुआ, इसको आर्धातुक मान करके, तो क्या है किंगति च ने निषेध कर दिया गुण का, किंगति च ने क्या कर दिया, गुण का निषेध कर दिया। तो क्या तो ऐसा का ऐसा ही रहा। ठीक है, ये इंगित है इसलिए किंगति च से गुण का निषेध हो गया। अब गुण का निषेध हो गया, और वी आ द्युत अंग या और ती। अब यहां पर क्या है, एको एणची से यहां पर ई और आ को या हो गया अनादेश, तो व्य बन गया, व्याद्युता, और ये आ मिल गया द्वि, और ये क्या है यहां पर ये ती का इतश्च, इतश्च सूत्र है तीसरे अध्याय का। ठीक है, इतश्च से क्या होता है, गित लकार के इकार का, माने गित लकार के जो लके स्थान में प्रत्यय आते हैं उसमें यदि ई है तो उसका क्या हो जाता है, ई का लोप हो जाता है। तो ये तिप के ती के ई का लोप हो गया इतश्च सूत्र से। ठीक है, इतश्च 3 4 का है, देख लीजिए लास्ट में 3 4। तो इतश्च से लोप हो गया तो क्या बना, व्युद्युत तत्, ये बन गया आपका। और इसी प्रकार से लुठ धातु से लुठ, उसी गण में पढ़िए लुठ धातु, लुठ से क्या बन जाएगा, यही सूत्र लगेंगे सारे, आ लुठत बन जाएगा, उसने मारा। ठीक है, उसने मारा। अब जिस पक्ष में इस सूत्र से विकल आत्मने परस्मयी पद नहीं होगा तो आत्मने पद होगा, उससे आत्मने पद होगा, किससे अनुदात्त के, आत्मने पद हमसे अपने आप हो जाएगा। ठीक है,
ये तो विकल्प से प्रथम पद करता है, परंतु क्या है अनुदात्त आत्मनेपदम से आत्मनेपद हो जाएगा। तो अब जब नहीं होगा तो ये लग गया, आइएगा देखिएगा व्याद्योतिष्ठ, तो वी पूर्वक द्युत धातु है ये, या ये इतना छूट रहा है प्रिंटिंग में मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये ता है यहाँ, ठीक है। तो वी द्यू और ये लंग आ गया पूर्वत, और यहां क्या है द्युद्भ्यो लुंगी से परस्मयी पद नहीं हुआ तो फिर आत्मनेपद हो जाएगा अपने आप ही अनुदात्त आत्मनेपदम से। तो आत्मनेपद का यहाँ पर क्या आ जाएगा, ता आ जाएगा, ठीक है। तो वी और अटागम हो जाएगा लुंग लुंग लंग लिंग शुरात्ता से, और द्युत और चिली 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 को चिले सिच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पुषादि द्युतादि लृदता परस्मयी पदेश, वो परस्मयी पदेश में परस्मयी पद परक में अंग करता है, अन्यथा आत्मनेपद होगा तो सिच होगा। तो चिले लुंगी चिले सिच से क्या हो गया, सिच हो गया, क्या चला गया, ई चला गया, सा बच गया। प्रकृत सूत्र से पक्ष में परस्मयी पद न होकर पूर्वत लादेश के सूत्र लगे, मतलब लादेश के जो भी सूत्र लगते हैं वो सारे पारे लग जाएंगे। तो क्या बना, वी आद्युत साता, आत्मनेपद का है, लट लगा प्रथम पुरुष का एक वचन का, तो ता आ गया। तो अब देखिए ये जो सिच है ये कैसा है, आर धातुकम शेषा से आर धातुक है। आर धातुक होने से आर धातु का अंग के अधिकार में आर्ध धातु का सेड बलादे है, ठीक है। बलादे आर्ध धातु को क्या हो जाता है, इटागम हो जाएगा। इटागम हो गया आद्यंत टकितऊ से आदि में हो गया सिच के, तो ये आ गया एकटा की संज्ञा हो जाएगी, ठीक है सब अच्छा। और एक कोई अणची लग करके व्य हो गया, व्य द्युत और ई सा और त। अब ये अब यहाँ इसको मान करके यहाँ गुण प्राप्त हुआ, उगंत लघु पदस्य च, तो यहाँ पर इससे गुण हो जाएगा, क्योंकि ये तो सिच है, ये गित है ही नहीं, कित नहीं है, तो गुण हो जाएगा। तो गुण हो जाएगा तो ओ हो जाएगा, तो व्याद्योत और ई सा त आदेश प्रत्यय हो, क्या हो जाएगा, स को श हो जाएगा मूर्धन्य, फिर इसको क्या हो गया श, और श और त के होने पर क्या अष्टु से त को ट हो जाएगा। तो क्या बना, व्यद्योतिष्ठ बन गया, व्यद्योतिष्ठ। और इसी प्रकार से जब लुट धातु से आलोठिष्ट, बिल्कुल वही सूत्र लगेंगे, कोई भी सूत्र अलग से आपको नहीं लगाना है, सभी वही सूत्र है। आलोठिष्ट जब आत्मने वो परस्मय पद नहीं हुआ है दुग्धो लुंगी से, तो आत्मने पद हो गया। जितनी सिद्धि संक्षिप्त रूप से आपको चाहिए थी उतनी यहाँ बता दी, और मैंने कुछ सूत्रों से आपका सहयोग कर दिया, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया आपका। अब चलते हैं आगे के सूत्र पर। सूत्र है आपका वृद्धभ्या सनोह, वृद्धभ्या पंचमी विभक्ति बहुवचनांतम सनोह सप्तमी विभक्ति द्विवचनांतम। समास है इसमें
स्या सनोर इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्व, इतरेतर योग द्वंद्व समास है। स्यश्च संच स्य सनौ तयोः स्य सनोः, ठीक है, विग्रह मैंने कर दिया। अनुवृत्ति इसमें वा की आती है और परस्मयी पदम की आती है, ठीक है। अर्थ वृतादिभ्यो धातुभ्यः स्य सनोः वा परस्मयी पदम भवति। कहते हैं वृतादि धातुओं से, यहां पर भी बहुवचन है इसलिए यहां पर भी वृतादि आ गया। वृतादि धातुओं से स्या और सन प्रत्यय के परे रहते विकल्प से परस्मयी पद होता है। ध्यान दीजिएगा, ये स्या प्रत्यय दो लकारों में होता है। इसमें दो लकारों में होता है, एक होता है लिट लकार में और दूसरा होता है लृंग लकार में। स्या प्रत्यय विकर्ण के रूप में दो लकार में होता है, लिट लकार में और लृंग लकार में। और ध्यान दीजिएगा, सन प्रत्यय तो जानते ही ये धातु हो कर्मण समान कर्त का दीक्षायाम वा। सन प्रत्यय तो मानिएगा दो लकार और सन, उसके संबंध में बात की जा रही है कि कहते हैं कि वृतादि धातुएं हैं चार, ठीक है। वृतादि धातुओं से स्या प्रत्यय माने लिट या लिंग के परे रहते, ठीक है, अथवा सन को सनंत सनंत से विकल्प करके परस्मयी पद होता है, ठीक है। उदाहरण में वर्त्स्यति अवर्त्स्यत, ये क्या है, ये लिट लकार का है, लिंग लकार का है। सन का विवृत सती, ये परस्मयी पद हो गए। जब परस्मयी पद नहीं होगा तो आत्मनेपद इसी सूत्र से होगा, इसी सूत्र से होगा आत्मनेपद, ध्यान देंगे। आत्मनेपद में वर्तिष्यते अवर्तिष्यता, ठीक है, और सन का विवर्तिष्यते। कठिन नहीं है, सरल ही है। यदि आप थोड़ा सा भी विचार करेंगे तो सरल है, ठीक है। चलिएगा, यहां पर भी गुरुजी ने लिखा हुआ है कि वृतादि धातुओं से स्या और सन प्रत्ययों के होने पर विकल्प करके परस्मयी पद होता है। द्वितादियों के अंतर्गत ही वृतादि धातुएं भी, यहां भी बहुवचन निर्देश से वृत्त से वृतादियों का ही ग्रहण है। या धातु पाठ में देख लीजिएगा आप, ये द्वितादि धातुएं थी जो मैंने आपको अभी दिखाई थी पहले वाले सूत्र में, इसी के अंतर्गत ही यहां पर अंत में ये वृतु धातु है। क्या है, ये वृतु धातु है। तो यहां से लेकर के यहां तक वृतादि धातु चार ले ली इन्होंने, ठीक है, ये ले ली इन्होंने, ठीक है। इन धातुओं से क्या कह रहे हैं, परस्मयी पद कह रहे हैं, ठीक है। यहां उदाहरण मात्र आपको एक धातु का ही दिखाएंगे, वृत्त का ही दिखाएंगे। बाकी के ये उदाहरण तो आपको जब धातु पाठ को पढ़ते हैं तब बनाते हैं, ठीक है। तो ये धातुएं वृत्तादि से ये धातुएं हैं, ठीक है। चलिएगा, आइएगा पीछे परिशिष्ट को खोल लीजिएगा और पहला उदाहरण बनाएंगे वर्त्स्यति, ठीक है। आइए, ये वृत्त धातु कैसी है, ये परस आत्मनेपदी है, अनुदात्त है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इससे विकल्प करके परस्मयी पद किया जा रहा है। तो क्या है, वृद्ध ससनों में वर्त्स्यति माने वह वर्तेगा, वर्तेगा माने व्यवहार करेगा। वृतु वर्तने, धातु भूवादयो धातुआ से धातु संज्ञा हो गई। धातु संज्ञा होने के बाद में धातुओं के अधिकार में लृट शेषे च 3 3 13 माने शेष भविष्यत काल में वहां कहा गया है कि आज का भविष्यत का कल के भविष्यत में ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। तो जो शेष भविष्य काल वहां पर है बचा हुआ है, उसमें कहने के लिए लिट लकार आता है, लिट शेष, ठीक है, शेष भविष्य को कहने के लिए। तो
यहाँ लिट लकार आ गया, प्रत्यय परस्य से परे आ गया लिट लकार। अब क्या है, स्यतासी लृ लुटो हो, ध्यान दीजिए क्या, स्यतासी लृ लुटो हो। स्यतासी लृटो कहता है कि लृ, लृ का अर्थ है लिट लकार और लिंग लकार, जो बताए थे मैंने अभी, और लुट लकार। तो लिंग और लिट लकार को से विकर्ण होता है, ठीक है, और विकर्ण माने बीच में आता है, धातु के प्रत्यय के बीच में, और लुट को तास होता है। तो हमारे पास में यहाँ क्या लकार है, लिट लकार है, तो लिट होने से क्या है, इससे लुट परे रहने पर माने यहाँ लिट परे रहने ऐसा होना चाहिए, लुट नहीं लिट, लिट परे रहते स्या प्रत्यय हुआ, माने इसके परे रहते स्या प्रत्यय हो गया, ठीक है। लिट का ये बचता है, ल बचता है, केवल ई भी चला जा, री चला जाता है, ठीक है। तो वृत्त स्या ऐसा हो गया। अब यहां पर क्या है, ये जो स्या है ये क्या है, आर्ध धातुकम शेष से, आर्ध धातुक है, आर्ध धातुकम शेषा से ये आर्ध धातुक है, तो आर्ध धातुक सिड बलादे से इटागम प्राप्त हुआ, इटागम प्राप्त हुआ, इटागम प्राप्त हुआ। तो इटागम का निषेध कर देता है। वहीं पर एक आगे सूत्र है, न वृद्भ्यश्चतुर्भ्यः, कि वृतादि जो चार धातुएं हैं उनसे इट आगम नहीं होता है। मैं सूत्र आपको दिखा देता हूं, न वृद्भ्यश्चतुर्भ्यः, ये देखिएगा, ये है न वृद्भ्यश्चतुर्भ्यः। ये कहता है कि वृतादिभ्यश्चतुर्भ्यः उत्तरस्य सकारादेः आर्धधातुकस्य परस्मैपदेषु इडागमो न भवति। माने वृतादि जो चार धातुएं हैं जो बताई थी मैंने, उन चार धातुओं से उत्तर कोई सकारादि प्रत्यय, आर्ध धातु प्रत्यय हो, सकारादि स्याय जैसे, ठीक है, चाहता है तो सकारादि आर्ध धातु प्रत्यय को, और बाद में परस्मई पद परक होना चाहिए, परस्मई पद आने वाला हो, तो उसको ईटागम नहीं होता है। इसने क्या कर दिया, परस्मई पद आगे आने वाला है, विकल्प से हम कर रहे हैं, सूत्र से करेंगे। ये देखिए, इससे क्या निषेध हो गया। अब पूर्ववत लादेश हो गया, लादेश माने इसके स्थान में प्रत्यय, तब क्या प्रकृत सूत्र से विकल्प करके परस्मई पद कर दिया, ठीक है। ये यहां पर इसमें परस्मई पद के परे रहते, माने परस्मई पद आने वाला है, आने वाला है, तब उससे पहले ईट का आगम का निषेध हो जाता है, ठीक है। तो प्रकृत सूत्र से क्या हुआ, परस्मई पद का विधान होकर के, प्रकृत सूत्र माने वृद्भ्यास्य सनो हो, ठीक है। तो यहाँ क्या परस्मई पद का तिप आ गया, ती आ गया, ठीक है, और यहाँ पर वृत्त और स्या और ती। अब यहाँ इसकी अंग संज्ञा हो जाएगी, इसके पर रहते हैं, तो पुअंत लघु पदस्य जैसे गुण हो जाएगा, और उर्ण रपरा से रपर तो करके क्या बनेगा, वर्त और स्या और ती, वर्त्यति बन गया, वर्त्यति। कुछ भी कठिन नहीं है, बिल्कुल भी, वर्त्यति आपने ये बना लिया, ठीक है। चलिएगा, ये वर्त्यति हो गया। अब इसके आगे है लिंग लकार का, जो को स्या दो जगह आ रहा है, अवर्त्यत माने वह वर्तता, ये ऐसा माने ऐसा होता, तो वो ऐसा व्यवहार करता, परंतु ऐसा हुआ ही नहीं, तो उसने ऐसा व्यवहार नहीं किया, इस अर्थ में लिंग लकार होता है, ठीक है। वृतु धातु है, पूर्व सारे सूत्र लगा लीजिएगा, और फिर लिंग निमित्ते लिंग क्रियात पत्तव, 139वां सूत्र है, क्या, लिंग निमित्ते लिंग क्रियात पत्तव, ये देख लीजिएगा, ये लिंग लकार लाता, ध्यान दीजिएगा, लिंग निमित्ते लिंग क्रियात पत्तव। इसका मोटा मोटा ये समझ लीजिएगा कि भविष्य में ऐसी क्रिया जहां पर हमको ऐसा संबंध लगता है कि ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, ऐसा किया नहीं इसलिए ऐसा हुआ नहीं,
अथवा ऐसा कर लेते तो ऐसा नहीं होता, हमने ऐसा किया नहीं इसलिए हो गया। इस प्रकार में माने क्रिया बाद में भविष्य में संपूर्ण ना होने पर, ऐसा जब वाक्य में प्रयोग करते हैं भाई, हम मैं वहां जाता तो वो मुझे मिल जाता, परंतु मैं गया ही नहीं तो मिला ही नहीं। इस प्रकार की क्रिया को कहने के लिए क्या होता है, लिंग लकार का प्रयोग होता है। लिंग निमित्त लिंग क्रियात्पत्तौ से लिंग लकार का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखिएगा, बस अभी ये विस्तार से पूरा सूत्र तो वही समझ में आएगा तीसरे अध्याय में आपको। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, लिंग लकार हो गया, लिंग लकार हो गया इससे। तो लिंग ले आए आप, प्रत्यय पृष्ठ परे आ गया, लिंग आ गया। यहां पर ये चला जाए इत संज्ञा। ठीक है, पूर्व सारा कुछ क्या है, शतासी लिटों से क्या हो जाएगा, स्य विकर्ण हो गया। और इस सूत्र से वृद्ध्यास्य सनों से क्या हो गया, परस्मय पद हो गया विकल्प करके, तो तिप आ गया। और यहां पर पूर्वत ये क्या है, लिंग लकार है, तो लुंग लंग लिंग षडुदात्त, ये अटागम हो जाएगा लंग के समान, अटागम हो गया ये आपका, यहां पर अटा आ गया, तकित संज्ञा। फिर क्या है, एतश्च, अच्छा गुण हो जाएगा यहां पर, के परिगत पुगंत लघु पदस्य च से पूर्वत गुण हो जाएगा, पुराण रपरा के सही क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, वर गुण हो गया। और एतश्च से ती के ही का लोप हो जाएगा, तो क्या बन गया, अवर्त्स्यत, ये बन गया। इसमें बन गया ये आपका परस्मयी पद में। दूसरा सनंत में, इसी धातु का सनंत में। ठीक है, सनंत में क्या है, विवृत सती, माने बरतना चाहता है, व्यवहार करना चाहता है। तो इसमें सनंत की प्रक्रिया हमने आपको पहले भी दिखाया, सनंत के तो धातु कर्मणा समान कृतकादिच्छायाम वासे सन प्रत्यय होता है। तो यहां क्या है, ये विभित्सति, बिल्कुल विभित्सति के समान जानना है आपको। ये आपको पहले यहां पर सिद्धि हमने कराई थी, ये देखिएगा। ये यहां पर हलंताच सूत्र हमने पढ़ा था प्रथम अध्याय का दूसरे पाद का 10वां सूत्र, विवित्सति, वहां यहां भिद धातु है, वहां पर हम वृत्त धातु ला रहे हैं, केवल सना आदि लाएंगे इसी सूत्र से। ठीक है, और यहां पर भी जैसे ये वृत्त है और यहां सन आ गया। ठीक है, सन आ गया, सन आने के बाद में यहां पर इसको इटागम प्राप्त हुआ, इटागम प्राप्त हुआ, तो इटागम होने से क्या हो जाएगा, इट का निषेध हो जाएगा, वृद्धश्चतुर्भ्या, क्या है, वृद्धश्चतुर्भ्या, वृद्धश्चतुर्भ्या से जो सूत्र अभी हमने वर्त्स्यति और अवर्त्स्यत में जिससे इट का निषेध किया था, उसी से यहां हो जाएगा, इट का निषेध हो गया। फिर क्या हुआ, पुगंत लघु पदस्य जैसे गुण प्राप्त हुआ यहां पर सन को मान करके, परंतु सन कैसा हो जाएगा, हलंताच से कितवत हो जाएगा। ये जैसे यहां पर कितवत है, तो यहां पर क्या है, हलंताच से कितवत हो गया, तो कित होने से किंगिति जैसे गुण का निषेध हो गया। तो क्या बना आपका, ये ऐसा बना, वे ता और सा। ठीक है, सन का, अब इसका सनाद्यंता धातुवा से धातु संज्ञा हो जाएगी, और फिर सन यंगो हो, पूर्व सन यंगो से द्वित्व हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा, द्वित्व क्या होगा, वृत्त और वृत्त सा, ऐसा हो जाएगा। और पूर्व अभ्यासा से इसकी अभ्यास संज्ञा हो जाएगी। अब और हलादि ही शेषा से हलादि शेष रह जाएगा, स चला जाएगा, त चला जाएगा, क्या बचेगा, केवल आपका व्री बचेगा। ध्यान दीजिएगा, क्या बचेगा आपका, व्री, ये व्री बचा आपका। ठीक है,
अब यहां पर व्री बचा, पूर्व में भी सिद्धि आई है आपका, ठीक है, आपकी जैसे छिकी क्षति आदि आया है। तो अब यहां पर व्री बचा, अब इसको क्या है, उरत, उरत सूत्र लगेगा, उरत, उरत से क्या हो जाएगा, अभ्यास के री को अर हो जाएगा, अत हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, वर बन जाएगा। ये री को अर हो करके वर बन जाएगा, और पूर्व अभ्यास अलादि शेषा से र चला जाएगा। तो क्या बचेगा आपका, ये बचेगा व, और ये वृत्त और सा, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर क्या है, सन्यतः, पहले भी लगा सन्यतः, माने सन के परिवर्ते अभ्यास में वर्तमान जो अकार होता है उसको क्या हो जाएगा, इकार। तो क्या बन जाएगा, ये ई, विवृत सा, ये धातु बन गई आपकी, विवृत सा, ये सनंत बन गई। अब इससे हम लकार का बनाएंगे, तो इस सूत्र से वृद्धव्यस्य सनों से विकल्प करके क्या हो गया, परस्मयी पद। तो परस्मयी पद हो गया, तो हमारी धातु क्या बन गई, ये बन गई विवृत सा, और या पूर्वत लकार आदि आकर के ये क्या आ गया, लट लकार आ गया है, और तिवादी उत्पत्ति हो जाएगी, ती तिप का ती बचा, ठीक है। कर्तरी शत से शत आ जाएगा आ, और ये विवृ सा, ऐसा हुआ। अब इसको जो है ये अतो गुणे से मिल जाएगा, स का ये और शप का, तो क्या बन जाएगा, विवृ सती बन गया। और कुछ भी नहीं करना है, इसी सूत्र से वृद्धव्यास सनों से जब इसको परस्मयी पद नहीं होगा तो इसी सूत्र से आत्मनेपद होगा। क्या, इसी सूत्र से आत्मनेपद होगा, इसी सूत्र से होगा आत्मनेपद। तो क्या बन जाएगा, तब ये तिप नहीं आएगा, तब क्या आएगा, ता आएगा, और बाकी समान रहेगा। इत आत्मनेपदा नाम तेरे से ए हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, विवृत सते, क्या बन जाएगा, विवृत सते। देखिए सनंत की प्रक्रिया एक, यहां 1 2 10 है, ये गलती से लिख गया, 1 2 10 के विवित्सति के समान जाने। जब पक्ष में परस्मयी पद प्रकृत सूत्र से नहीं हुआ, परस्मयी पद नहीं हुआ, ठीक है, तो लिट लकार में नहीं हुआ तो आत्मनेपद हो जाएगा। तो क्या बनेगा, वर्तिष्यते बन जाएगा, सारी प्रक्रिया वही रहेगी। ध्यान देंगे, इस पक्ष में न वृद्धश्चतुर्भ्य से ईटागम का निषेध नहीं होगा, क्योंकि ये परस्मयी पद मांगता है। हाँ, परस्मयी पद मांगता है, ठीक है। तो ये है आत्मनेपद, इसलिए यहां पर ईटागम हो ही जाएगा। आर धातु का शेड वाला दे से ईटागम हो जाएगा, और आदेश प्रत्यय श हो जाएगा। तो वर्त इट श्यत शब्द होकर के वर्तिष्यते बन जाएगा, ठीक है। और लिंग लकार में अवर्तिष्यत बन जाएगा, यहां पर भी ईटागम का निषेध नहीं होगा, इट हो ही जाएगा, ठीक है, ये नहीं लगेगा। तो अवर्तिष्यत बन जाएगा, और परत में आत्मनेपद में विवर्तिष्यते, हाँ विवर्तसते। यहां पर ध्यान देंगे, मैंने जो बताया था वहां पर परस्मयी पद में तो इट का निषेध हो गया था इससे, पर आत्मनेपद में नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, वी और ऐसा बन जाएगा, वी वृत्त यहां पर आपको थोड़ी प्रक्रिया अलग से करनी पड़ेगी, ध्यान दीजिएगा, मैं बता देता हूं। यहां पर क्या है, ये वृद्ध धातु है और ये सन आ गया, ठीक है, ये सन आ गया। सन आने पर आर धातु का चिर बुलाते से इटागम हो जाएगा, ठीक है, इट का ई बचेगा ये। और इसको क्या है, अब इटागम हो जाए क्योंकि ये निषेध नहीं करेगा, क्योंकि ये तो परस्मयी पद में करता है। तो इटागम हो जाएगा, तो अब यहां पर गुण हो जाएगा, उगंत लघु पदस्य जैसे क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। गुण हो जाएगा तो क्या बनेगा, वर्त
वर्त और ये ई और स। अब यहां पर क्या होगा है, अब यहां पर सन यंगो हो एकाचो द्वे प्रथमस्य से द्वित्व हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा तो एकाचो माने इसको वर्त, वर्त को द्वित्व हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे। वर्त वर्त पूर्व व्यासा राधे शेषा ये चला जाएगा, वह बचेगा, ये क्या बचा वह। अब यहाँ सन्नियतः से ई हो जाएगा, व्यास के आकार को ई हो जाएगा, तो वी क्या बना आपका ये वी वर ती सा। आदेश प्रत्ययों से क्या हो गया, ये क्या हो गया, सन के सकार को आदेश प्रत्ययों से इण से उत्तर क्या हो गया श मूर्धन्य। अब इस सूत्र से विकल्प से वृद्ध्यास या सनो से क्या हुआ, इस सन के पर्याय से क्या हुआ, विकल्प करके परस्मय पद हो गया, तो और पक्ष में आत्मने पद हो गया इसी से ही, तो आत्मने पद ये हो जाएगा, आत्मने पद का ता जाएगा, शप आ जाएगा ये, ठीक है, ये और टित आत्मने पदानम टेरे अतो गुणे, तो क्या बन जाएगा विवर्ति शते, ये बन जाएगा। सिद्धि हो सकता है आपको अभी कठिन लग सकती है, परंतु पूरी सिद्धि आपको नहीं आए कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। मुख्य रूप से आपको क्या ध्यान रखना है, अभी ये ध्यान रखना है कि वृद्धभ्या माने वृतादि, जो वृतादि धातु हैं उनसे लिट लकार में, लिंग लकार में और सनंत में विकल्प करके परस्मय पद होता है, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी की सिद्धि आपको और भी आगे आएंगी, आगे आएंगी, ठीक है, तो तब आपको दोबारा फिर समझ में आ जाएगी, दोबारा फिर समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। चलिएगा, ये सूत्र आपका कंप्लीट हो गया मित्रों। अंतिम सूत्र बचा है, आज की कक्षा में नहीं हो पाएगा ये मैं आपको आगे की कक्षा में कराऊंगा। लुटी चक्र, तो ये 3 पाद आपके समाप्त हो जाएंगे। बहुत मेहनत लगती है, आप देख रहे होंगे मित्रों, केवल पढ़ने वालों को ही मेहनत नहीं करनी पड़ती है, इसमें पढ़ाने वाले को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। आपको बोलना नहीं है, बोलना मुझे है, 1 घंटे तक बोलना मुझे है, ठीक है। आपको तो केवल सुनना होता है, ठीक है, और आपको भी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसी बात नहीं, आपको भी बहुत मेहनत करनी है। तो पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों जब मेहनत करते हैं तब व्याकरण अच्छी प्रकार से आता है। और लगे रहिएगा मित्रों, हमने आपके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है कि आप एक बार तो पारायण कर ही सकते हैं महर्षि पाणिनि के व्याकरण का। जो आपका कहीं सपना हुआ होगा वो आज साकार हो सकता है, आप आराम से पढ़ सकते हैं अपने घर पर बैठे बैठे, कहीं जाना नहीं है आपको, ठीक है। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। सर्वेभ्यो नमः।